और अब बात कर लेते हैं किसान आंदोलन की, क्योंकि किसान आंदोलन का असर खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आंदोलन के चलते श्रीगंगानगर में प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजस्थान पंजाब बॉर्डर की साधुवाली चेकपोस्ट को 13 फरवरी से लगातार बंद किया हुआ है। ऐसे में इसका असर अन्नदाता पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। किसानों को भी भारी परेशानी हो रही है। बॉर्डर के आसपास के दुकानदारों का कारोबार भी ठप हो गया है। दरअसल इस रास्ते से गाजर और किन्नू फसल आते जाते थे। गाजर और किन्नू का परिवहन भी रुक गया। ऐसे में गाजर और किन्नू के दामों में भारी कमी आ गई है। मामले में किसान कह रहे हैं कि बॉर्डर बंद होने से देश के दूर दराज के हिस्सों में गाजर और किन्नू भेजना मुश्किल हो गया है। दूसरे रास्तों से भेजने पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है और व्यापारी फसल नहीं खरीदते। किसान बता रहे हैं कि गाजर के दाम 1200 रुपये प्रति क्विंटल के गिरकर 150 रुपये प्रति क्विंटल तक हो गए हैं और किन्नू के दाम भी 2000 रुपये प्रति क्विंटल से गिरकर 500 से 600 रुपये प्रति क्विंटल तक हो गए हैं। किसान ये भी कह रहे हैं कि ये फसल भी 5 से 7 दिन में खराब होने लगती है। ऐसे में कम दामों में फसल बेचनी पड़ रही है या फिर पशुओं को खिलानी पड़ रही है। एक तरफ एमएसपी के लिए किसान जद्दोजहद कर रहा है, वहीं किसान आंदोलन का असर अब खेतीबाड़ी पर भी साफ तौर पर दिखने लगा है। किसानों को एमएसपी तो पता नहीं कब मिलेगी, लेकिन आमतौर पर किसानों को फसलों के जो दाम मिलते थे वो किसान आंदोलन के चलते वो भी नहीं मिल पा रहे। इस वक्त हम खड़े हैं श्रीगंगानगर जिले के साधुवाली गांव में। यहाँ पर एक खेत के अंदर जो गाजर की पटाई है वो की जा रही है। किसान आंदोलन के चलते साधुवाली चेकपोस्ट को पिछले कई दिनों से प्रशासन ने बंद कर रखा है। ऐसे में फसलों का जो आवागमन है ट्रकों के जरिए वो बंद हो चुका है। आपको बता दें कि 13 फरवरी से लगातार यहाँ पर चेकपोस्ट को बंद किया गया है। ऐसे में गाजर और जो किन्नू की जो फसल है उसका परिवहन है वो बंद हो चुका है। इस वक्त जो ये गाजर का खेत है यहाँ पर जो गाजर की जमीन से पटाई है वो की जा रही है। हमारे साथ यहाँ एक किसान भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। 13 फरवरी से लगातार इस चेकपोस्ट को बंद किया गया है, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? जी, ये जा नहीं रहा जी, ये चेक पोस्ट बंद कर रखा है। इसकी वजह से हमारे बहुत घाटा लग रहा है गाजर में। हाँ। इसी गाजर हमारे को बहुत ही ज़्यादा 60-70 रुपये 50 किलो के मिल रहे हैं। पहले जो गाजर के क्या भाव थे? पहले जी 50 किलो गाजर के 600-700 रुपये मिल रहे थे जी। ठीक है। और अब क्या भाव मिल रहे हैं? अब तो जी 50 किलो के अभी 60-70 रुपये मिल रहे हैं जी। तो क्या जो अब 60-70 रुपये गाजर के भाव मिल रहे हैं तो इससे क्या आपके जो लागत है मजदूरी है वो निकल पा रही है? नहीं निकल रही जी, मजदूरी नहीं निकल, इसमें बहुत हमारे को घाटा लग रहा है। तो इसकी वजह से बहुत हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मोदी जी, आपसे भी हमारा एमएसपी जो लागू करें। ठीक है। तो गाजर के साथ साथ किन्नू भी यहाँ पर भरपूर मात्रा के अंदर होता है, तो क्या किन्नू के अंदर भी कोई दिक्कत आ रही है इस तरह से? हाँ जी, किन्नू में दिक्कत आ रही है। किन्नू के ये बाहर नहीं हो रहा है, ये बॉर्डर पे जो बैरिकेड लगा रखे हैं इसकी वजह से किन्नू खराब हो रहा है जी। ट्रक गाड़ी इधर खड़ी है और किन्नू के और किन्नू के भावों में कितना अंतर आ गया पहले और अब के मुकाबले? किन्नू के भाव में बहुत ज़्यादा अंतर आ गया जी। किन्नू पहले बिक रहा था 20 रुपये 25 रुपये किलो। हाँ। अभी किन्नू बिक रहा है 5 रुपये 6 रुपये किलो जी। हाँ। तो इसलिए बहुत हमारे को घाटा लग रहा है जी, इसी वजह से ये बंद कर रखा है, इस वजह से। ठीक है। अच्छा, एक बात और बताइए कि ये जो गाजर और किन्नू की फसल है खेत से निकालने के बाद कितने दिन तक ये सुरक्षित रहती है या खराब होने लगती है? ये जी किन्नू की फसल है, ये जो ज़्यादा से ज़्यादा रुक सकती है 5 दिन 4 दिन रुक सकती है जी। फिर ये ख़राब हो जाते हैं जी। इसको जैसे जहाँ फैक्ट्रियों में जाते हैं तो ज़्यादा दिन नहीं रुक पाते ये। तो फिर अब जब आपको भाव भी नहीं मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिरावट आ चुकी है भावों की, तो अब गाजर और किन्नू का फिर करते हैं आप? अब जी क्या करें, बहुत मुश्किल हो रही है। गाँवों में बांट रहे हैं जी, पशु खा रहे हैं जी, बहुत बुरा हाल हो रहा है जी। बिल्कुल, ये थे किसान। इनका कहना है कि पहले के मुकाबले जो भावों के अंदर है, चाहे वो गाजर हो या किन्नू हो, उसके अंदर 90% तक की कमी आ चुकी है। ऐसे में इनकी जो लागत है वो भी नहीं पूरी हो पा रही। फिर ऐसे में जब परिवहन नहीं हो रहा तो इनको गाजर और किन्नू को पशुओं को डालना पड़ रहा है, गांवों के अंदर बांटना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि कब ये चेक पोस्ट खुलेगी और किसानों को राहत मिलेगी। कुलदीप गोयल, एनडीटीवी, श्रीगंगानगर।